मुझे अमरीकी सदर ट्रंप से ये पूछना है कि छड़ दे यार हुण बच्चे की जान लैके रहनी है। अमरीकी सदर ने और अमरीका की हुकूमत ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ये किस किस्म की पाबंदियाँ हैं और ये पाबंदियाँ ऐसे वक्त में आयद की गई हैं जब कतर में आलम इस्लाम के हुक्मरानों का के सरबराहान का एक बड़ा इकट्ठ हुआ। 52 मुमालिक ने उसमें शिरकत की। ईरान पेश रहा, ईरानी सदर पेश रहे। उसके फौरी बाद अजलास को भी 24 घंटे नहीं गुजरे कि अमेरिका बहादुर ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ये खबर आई है वाशिंगटन से और अमरीकी हुकूमत की वजारत दाखिला से कि अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है कि आपको पता है कि चंद अभी 24 से 36 घंटे हुए हैं कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इस्लामी मुल्कों का एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ। ये इकट्ठ कतर से इज़हार यकजहती और इसराइल का दिमाग ख़राब है उसको ठीक करने के हवाले से, फ़ैसले करने के हवाले से था। वहाँ ईरान ने भी शिरकत की। अब इसका खमियाजा ईरान को ये भुगतना पड़ा है कि ईरान पर अमेरिका एक मरतबा फिर चढ़ दौड़ा है। ख़बर आई है, नई खबर है, बिल्कुल फ्रेश खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपको कबल अज़ वक्त दे रहे हैं। ख़बर ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। ख़बर यह है कि अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए कई ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। कमाल है भाई, ये है अमेरिका बहादुर, ये है दुनिया की जो ख़ुद को सुपर ताकत समझता है। इन अदारों और शख्सियात पर गैर कानूनी मालियाती लेन देन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। आगे सुने। एक अमरीकी खबर रसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़जाना ने तस्दीक की है इन पाबंदियों की कि अमरीका ने ईरान की फ़ौजी फंडिंग के ख़िलाफ़ नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। सुन लिया आपने नाज़रीन खबर। ये पाबंदियाँ ईरान की कई अहम शख्सियात और कंपनियों पर आयद की गई हैं। ईरान की मदद करने वाली 12 से ज़ायद हांगकांग और UAE की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया अमेरिका के अंदर। ये जुल्म सुन रहे हैं कि एक तीर से 2 नहीं 4 6 निशाने अमेरिका लगा रहा है। एक तरफ ईरान को कहा गया है कि आपकी फ़ौजी फंडिंग सही नहीं हो रही और दूसरी तरफ इसमें UAE ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसके अलावा जो है वो क्या बताऊँ आपको कि इसको हांगकांग को भी इसमें लपेटा गया है। उसकी भी कंपनियों पर अमेरिकी ने इल्ज़ाम लगाया कि आप ईरान की मदद करते हो, उसके लिए फ़ंडिंग करते हो और जो आपका अमेरिका में माल बिकता है उस पे यानी कि आप उसका हिस्सा जो है परसेंटेज ईरान को देते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यानी कि जब मैंने बताया कि ईरान की मदद करने वाली, ये अमेरिका का कहना है, मेरा नहीं, 12 से ज़ायद जो हांगकांग और UAE की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। चलो जी, ठंड पै गई, ठीक है जी, ना करो इसके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ फैसला अरबो अब इस तरह मारेगा आपको। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाबंदियों का हदफ ईरान की फ़ौजी क़ुव्वत और वजारत दिफा के लिए माली मदद करने वाले अदारे और शख्सियात हैं। कमाल है, कमाल नहीं है नाज़रीन। कुछ ग्रोह ईरानी शेडो, ये खबर है जो वहाँ का अमरीकी खबर एक अदारे ने दी है। कुछ ग्रोह ईरानी शेडो बैंकिंग के ज़रिए आलमी माली निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। खबर में मज़ीद कहा गया है कि पाबंदियों में निशाना बनाए गए अफराद और अदारे गैर कानूनी मालियाती लेन देन करते हैं। ये अमेरिका का इल्ज़ाम है वजारत ख़जाना का। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान आयल की फ़रोख्त से हासिल रकम दहशतगर्द तंजीमों को जाती हैं। ईरान की सरगर्मियों के ख़िलाफ़ सख्त माली इक़दामात जारी रहेंगे, ये अमरीका का जो महकमा ख़जाना है वो कह रहा है। पाबंदियों का मकसद ईरान के मशरक़ वस्ता में पाबंदियों का मकसद जो मैंने शुरू में बात की थी, ये ख़बर में लिखा है, पाबंदियों का मकसद ईरान की मशरक़ वस्ता में मनफी सरगर्मियों को रोकना है। कमाल है जी, कमाल है कि अपने इस्लामी भाइयों और कतर की मदद भी नहीं कर सकते। अब कतर को बोलना चाहिए ना इस पर कि ख़बर का ये बड़ा अहम हिस्सा है। नाज़रीन, मैं दोबारा सुना रहा हूँ। वो अमरीकी जो ख़बर सा अदारा है उसने अमरीकी महकमा ख़जाना के हवाले से ये ख़बर ब्रेक की है। वो कहता है कि पाबंदियों का मकसद जो ईरान पे लगाई जा रही हैं, ईरान की मशरक़ वस्ता, मिडल ईस्ट
जिसमें आपको पता है कतर, सऊदी अरब, कुवैत और इस तरह के कई मुल्क आते हैं। मशरिक़ वस्ता में मनफी सरगर्मियों को रोकना है, क्योंकि वो यार ये जुल्म नहीं देता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बात वही है जो मैंने की थी कि कतर की हमायत क्यों की। अच्छा, अमेरिका ने ईरान के तेल पर नई पाबंदियाँ भी आयद कर दी, तेल पर भी बड़ी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, याद रहे कि गुज़िश्ता साल भी ईरान की जानब से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश के बाद अमेरिका ने ईरान के तेल के शोबे पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानब से ईरानी तेल की तजारत और नकलो हमल में शामिल कंपनियों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद की गई थी माजी में भी। इस वक्त के अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी बल्कन ने इस हवाले से कहा था कि ईरान को इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद इक़दामात पर नताइज का सामना करना पड़ सकता है। गाली मुक गई। नाज़रीन, ये आपने सुनी है, ये ख़बर मैंने आपको तफसील से पढ़ के सुनाई है, जो अमेरिकी महकमा ख़जाना के हवाले से ब्रेक की है अमरीकी एक ख़बरसां अदारे ने, जिसमें बड़ा खुल कर उन्होंने ये बता दिया है कि ईरान का पर इल्ज़ाम ये है कि वो जी जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट क्या मुराद है? अभी 24 घंटे 36 घंटे पहले ईरानी सदर ने जो मुसलमान उम्मा के ममालिक थे वहाँ दोहा में इकट्ठ हुआ था, उसमें शिरकत की थी और बड़ी बढ़ चढ़ कर तकरीर की थी। उसका खमियाजा उसको जवाब मिल गया। अब सवाल ये होता है कि मिडल ईस्ट जो है, जिसमें कतर, सऊदी अरब, मिस्र, शाम, कुवैत वगैरह वगैरह, अज़रबैजान, और इसमें हांगकांग भी किसी हद तक आता है। अब इनको बोलना चाहिए कि जिन जिन मुल्कों ने, मेरे पास ये खबर है कि जिन जिन इस्लामी मुल्कों ने उस अजलास में जो दोहा में इसराइल के ख़िलाफ़ हुआ था उसमें शिरकत की थी, अब अमेरिका उससे निपटेगा। अब ये भी मैं ख़बर दे दूँ कि आज जो दुनिया का दूसरा बड़ा दहशतगर्द है और दहशतगर्दों की सरपरस्ती उसकी पकड़ी गई है, उसका नाम है मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म। आज उसका 75 साल का हो गया वो बाबा, और उसका जन्मदिन था। सबसे पहले उन्हें ट्वीट किया और फ़ोन किया ट्रंप साहब ने कि तू तो मेरा अच्छा यार है और जन्मदिन मुबारक हो। फिर इसराइल के वज़ीर आज़म ने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इकट्ठे हैं तो मुसलमान मुल्क इकट्ठे क्यों नहीं होते? एक एक करके जूते खाएंगे अमेरिका से। और अब बारी आनी है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि जिन जिन मुल्कों ने कतर की इसराइल के ख़िलाफ़ हमायत की, अब उनको अमेरिका किसी को पाबंदियाँ, अब ईरान पे तो पाबंदियाँ लगा दी उसने और लगा रहा है। उसका खबर तो आ गई सामने कि उसका जी तेल सही नहीं बिक रहा, उसका जी आटा गोल्दी क्यों हिंदी है। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब इन हालात में जो है वो अमेरिका ज़रा कह रहे हैं कि एक लिस्ट बना चुके हैं इन ममालिक की कि उनको कैसे कैसे तंग करना है और किस किस से तंग करवाना है और इनका तहाद जो है वो कैसे रोकना है। अब ये भी ज़रा बता रहे हैं कि ट्रंप जो है वो कुछ नाराज़ था, मोदी को उसके कैंडे में लाना चाहता था, तो उससे पाकिस्तान की तरफ काफ़ी झुकाव आया, पाकिस्तान से तल्लुकात भी बेहतर हुए। अब जो है वो उस तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, उधर ईरान को कह दिया कि पाबंदियाँ लगा रहा हूँ। मकसद सिर्फ यही है ट्रंप का कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ना बोले और उसे कोई ना रोके जो उसके मुंह को खून लगाए कि जो गज़ा के बेगना मुसलमान हैं उनका कत्लेआम मत करो और उनकी नस्ल कुशी मत करो, उनकी इमारतें मत गिराओ। तो इस पर ज़रा ये भी कह रहे हैं कि कतर को तो उसने राम कर लिया, सऊदीया पहले ही राम है। अब जो गरीब मुल्क गए थे, अब उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है इन बड़े मुल्क इस्लामी मुल्कों को, तुर्किया को करना चाहिए कि, और ईरान पर जो पाबंदियाँ लगा रहा है वो आयल के नाम पर, और मुल्की 12 से ज़ायद जो कंपनियाँ हैं हांगकांग की, यूएई, उनको भी लपेट में रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि भाई इसराइल दे सामने ना बोलो, वो आलमी बदमाश है, आलमी दहशतगर्द है और उस आलमी गुंडा बनो। ये है इस खबर का मतलब जो मैंने आपको बता दिया। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।